देखने से लग रहा है कि 3 का क्या गुना है, बताओ तो। देखने से लग रहा है 3 का क्या गुना, तो उसी प्रकार बालक 5 का क्या गुना होना चाहिए अगला संख्या। अजी ये सब जो है, अगर ये क्वेश्चन जो है बालक 7 क्लास के मैथ में, ये इसको बोलते हैं 3:12 और इसको बोलते हैं समानुपात। अब 5 अनुपात कितना, 5 अनुपात निकालना है। 5 अनुपात यहाँ कुछ भराएगा, समझ गया। 5 अनुपात यहाँ कुछ भराएगा, वही निकालना है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? देखो पहले थ्योरी देखो, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, समानुपात सी अनुपात कौन सी, इसका सूत्र क्या होता है? इसका मतलब होता है ए बटा बी। इस समानुपात का मतलब होता है बराबर, समानुपात का मतलब, और इसका मतलब होता है सी बटा, क्या हो गया बताओ? ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यार, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो बताओ ए गुना कितना हो जाएगा, बराबर बी गुना कितना हो। बात समझा कि नहीं समझा? इससे क्या सीखा, मतलब कि लास्ट वाला गुना, अरे ए डी हुआ ना, लास्ट वाला गुना हुआ, अब बीच वाला गुना, दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। दोनों आपस में क्या होता है? बराबर। तो लास्ट वाला का हम मान लेते हैं एक्स, लास्ट वाला का मान लेते हैं कितना, लास्ट वाला का मान लिए एक्स। तो अभी की सीखा है, दोनों लास्ट वाला गुना, तो मतलब क्या, 3 गुना कितना एक्स बराबर 12 गुना कितना 5। यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, 12/5, सॉरी 12 गुना 5 बटा कितना 3, तो 3 चौक कितना, 5 चौक कितना, x का मान कितना निकला। ऑप्शन एक भी ऑप्शन में 20 ऑप्शन है। अभी जो गणित के हिसाब से बनाए, एक भी ऑप्शन में 20 है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत होगा। क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन गलत बालक बिल्कुल नहीं है। ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन गलत ना है, लेकिन ये कौन सी का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन है तो रीजनिंग मत पे बनाएगा, नहीं बना किसी से, कोई भी दिमाग लगाएगा तो इतने दिमाग लगाएगा, इससे ज्यादा लगा सकता है। देखो अब बताते हैं, हम बोलते हैं ये जो है बालक 3 का क्या गुना है, 4 गुना, तो 5 का 4 गुना, तो 20 वाला सिस्टम नहीं होगा। अब बताओ 3 में 3 है ना संख्या, 3 संख्या है, 3 से एक बढ़ के गुना करो, यानी कि 3 चौक तब ना 12 होगा। उसी प्रकार 5 है तो 5 में एक ज्यादा से गुना करेंगे तब यहाँ पर कितना आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ऑप्शन कौन सही है? मैथ का क्वेश्चन रहता तो मैथ के हिसाब से इसका आंसर आता 20, लेकिन ये 20 ऑप्शन में न है, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत न है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। बात समझा नहीं समझ? अब देखो फिर दूसरा विधि बताते हैं। 30 आंसर हो गया। दूसरा, रीजनिंग में कई प्रकार से सोच सकते हैं, रीजनिंग में समझ गया। अब देखो 3 से कितना हो गया, 3 से कितना हो गया 12। इसका मतलब कैसे हुआ 12, जो पहली संख्या 3 है उसका स्क्वायर कर दिया, जो पहले संख्या उसका क्या कर दिया, और जितना का स्क्वायर किया उतना जोड़ दो, यानी 3 का स्क्वायर कितना 9, और 9 3 कितना 12। बात समझा? पहला वाला से दूसरा वाला पहुंच गए। फिर आ जाओ 5 जो है, 5 का उसी रीजनिंग का एक नियम है, जो हिसाब से यहाँ चला है वही हिसाब से आगे भी चलेगा। आप उसी हिसाब से 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, फिर कितना जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 कितना 2 विधि बताए। दोनों विधि समझ में आया? दोनों विधि समझ में आ गया? और समझ में आ गया तो आपके लिए वो क्वेश्चन है, इसको जो है कमेंट में जवाब दीजिए। माइंड टेस्ट में जो है विनर बनिए। समझ गया? इसका दिमाग कितना चलता है, ये सोचेगा कि 4 चौक 16, 7 चौक 28, गलत होगा। बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? वो हिसाब से गलत होगा कि नहीं? वो वही हिसाब से यहाँ बताए 3 चौक 12, 5 चौक 20, गलत हुआ था ना। इसी हिसाब से यहाँ गलती नहीं करेगा कि 4 से 4 में गुना किए 16, तो 7 में 4 से गुना करेंगे 28, तो गलत हो जाएगा क्या?